नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और इसके कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किस तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और ये हमारे कहाँ यूज होते हैं और इनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम किस तरीके से सीख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारे पास में कि इन वाक्यों का प्रयोग तब होता है जब भूतकाल में यानी कि हमारे पास्ट के टाइम में कोई काम किसी निश्चित समय से शुरू होकर लगातार चल रहा था। यानी इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई वर्क हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था किसी फिक्स टाइम से यानी किसी निश्चित समय से और वो चल रहा था, ठीक है, तब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर हमारा रहता है वो ये रहता है कि सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस बीन, ये बताया था मैंने आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ में बीन आता है और फिर आता है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट है तो हेड के साथ में क्या आ गई, बी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, बीन। और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है साथ में तो क्या आएगा हमारा वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर हमारा आएगा टाइम, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा चाहे इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कुछ भी हो, हमारा हेड ही आएगा क्योंकि वो हमारे पास्ट के सेंटेंसेस हैं। अब अगर मैं इसमें देखूं कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं तो मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था, सिंस और फॉर का एक छोटी ट्रिक बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको एक अलग से कुछ बताऊंगा कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं, वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास में कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग। अब ये आ गया हमारे साथ में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड और प्लस बी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, बीन, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आएगा, टीचिंग, यानी मेन वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म। तो हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में, वह सुबह से नहीं खेल रही थी। तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट। अब जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड और बीन इन दोनों के बीच में क्या जाएगा हमारा नेगेटिव वर्ड, क्या, नॉट। ये आ गया हमारा इन दोनों के बीच में, ठीक है, और मेन वर्ड बाद में आएगी। तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म आ गई ना, कब से, सिंस मॉर्निंग, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में, क्या तुम 7 दिन से स्कूल जा रहे थे। तो हो जाएगा हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर, अब क्या है यहाँ पे 7 दिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख दिया है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 7 डेज, ठीक है। क्या तुम 7 दिन से स्कूल जा रहे थे तो हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 7, कितने, 7 डेज, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में, हम 2015 से इस शहर में रह रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स कुछ एग्जांपल्स के साथ में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर और सिंस का यूज हम किस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे सीख सकते हैं। तो फॉर और सिंस का यूज मैंने आपको उस दिन भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो हमारी एडवांस लेवल है उस पर हम इस तरीके से समझेंगे इसको कि भाई सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे। तो वो ये है कि जहां हमें बिल्कुल फिक्स टाइम दिया हो, क्या दिया हो, फिक्स टाइम, वहां हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। जैसे यहाँ पे हमें बिल्कुल फिक्स टाइम दिया है, क्या, 2015, बिल्कुल निश्चित कर दिया कि सन 2015, तो किसका यूज करा है हमने, सिंस का। यहाँ पे इसने कह दिया मॉर्निंग, भाई सुबह, जब रात के बाद में क्या होती है, सुबह होती है, ठीक है। उसके बाद दोपहर, फिर शाम, फिर रात हो जाती है। तो बिल्कुल सुबह क्या है हमारी, निश्चित है कि सुबह होनी है। तो ये निश्चित बिल्कुल फिक्स टाइम दिया है मॉर्निंग, तो क्या यूज करेंगे, सिंस। लेकिन अगर हमें पढ़ के लग रहा हो कि हमें टाइम तो दिया है लेकिन वो हमारा फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया है 2 आवर्स, भाई 2 घंटे, अब ये नहीं पता कब के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, कब के 2 घंटे, ये नहीं बताया उसने। तो जहां समय तो दिया है लेकिन ये नहीं पता कि वो कब का है, ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं फॉर का, ठीक है। ऐसे ही क्या है, 7 दिन, अब ये नहीं पता कौन से 7 दिन, ठीक, पिछले 7 दिन या पिछले महीने के 7 दिन या और कोई से 7 दिन, ठीक है, ये नहीं बताया इसने, लेकिन क्या बताया, 7 दिनों से। तो क्या, फॉर, वहां पे क्या यूज कर लेंगे हम, फॉर, ठीक है। जहां हमें बिल्कुल फिक्स पता है वहां हम यूज कर लेंगे सिंस का, और जहां हमें बिल्कुल फिक्स नहीं पता वहां हम अपना
फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें हमें सीखने के लिए था कि सिंस और फॉर का यूज़ ही हम और आगे और अच्छे लेवल पे सीखेंगे, अपने एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।